गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिनों हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मोशन यानी गति के बारे में पढ़ा और उसमें हम लोगों ने मोशन के कंसेप्ट को समझा कि मोशन किसको कहा जाता है, ठीक है। गति किसको कहा जाता है, गति कितने तरह की होती है, जिसमें हम लोगों ने सीखा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को सीखा हम लोगों ने, ठीक है। आज हम लोग इस मोशन से संबंधित कुछ परिभाषाएं सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मोशन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं और कुछ फार्मूले हैं जो कि हम लोग डिराइव भी करेंगे। हो सकता है इसमें अभी कर लें या फिर इस वक्त मिलता है तो दूसरे दिन कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग मोशन से संबंधित कुछ परिभाषाओं को सीखेंगे, ठीक है, गति से संबंधित। तो सबसे पहली चीज़ कि गति में एक आता है कुछ टर्म्स, जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद वेलोसिटी हो गई यानी कि वेग हो गया, और आपका एक्सेलरेशन। ये 3-4 चीज़ें हैं जो मोशन को कम्प्लीटली डिफाइन करते हैं, ठीक है, मोशन को पूरी तरह से बताते हैं। तो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन से संबंधित, हालांकि मोशन से संबंधित ये सब चाहे स्ट्रेट लाइन हो, वन वेरिएबल में हो, चाहे तीनों कोऑर्डिनेट्स में हो, चाहे देव कोऑर्डिनेट्स में हो, जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, या फिर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस जो कि तीनों कोऑर्डिनेट्स में होते हैं, ठीक। तो हम लोग मोशन से संबंधित बेसिकली कुछ परिभाषाएं ही सीखेंगे, ठीक है। जैसे आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, ठीक। मोशन, गति, ये आपके चैप्टर का नाम है गति, ठीक, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि ये दूरी क्या होती है, ठीक। अच्छा, तो कोई भी जो गतिशील वस्तु है, कोई भी जो मूवेबल ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में है, उसके द्वारा चले गए कुल पथ की लंबाई, पथ माने रास्ता, ठीक। तो पूरे रास्ते की जो लंबाई होती है वही क्या होता है? डिस्टेंस होता है, उसकी दूरी होती है। इसको हम लिख सकते हैं, लिख करके बता रहे हैं आपको कि इसका जो डिफिनीशन है वो देखिए, द लेंथ ऑफ पाथ traversed by a moving object is called its distance, ठीक है ना। हिंदी में इसको हम लिख दे रहे हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा गति के दौरान, ठीक, तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है, ठीक है ना। यानी कि किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट के द्वारा जो कि मोशन में है ना, उसके द्वारा कवर किए गए पूरे पथ की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ पाथ, है ना, कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस, ओके। ये इसका डिफिनीशन है, ठीक। अब दूसरी बात, इसका एक और इसमें कुछ और देखिए कि मोशन इज ए स्केलर क्वांटिटी,
ठीक, यानी कि सॉरी यहाँ पे मैंने मोशन बोर्ड दिया, सॉरी, यहाँ पर लिखिए डिस्टेंस इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि जो दूरी है, दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं मोशन से संबंधित। ठीक, दूरी एक अदिश राशि है। अब ज़रा समझने वाली बात यहाँ पे है कि ये अदिश का क्या मतलब होता है। यानी कि ऐसा क्वांटिटी, ऐसी राशि जिसको केवल और केवल उसके मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन किया जाता है, केवल मैग्नीट्यूड के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जा सके, उसमें कोई डायरेक्शन ना हो। ठीक है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में हो। ठीक, उसका कोई पर्टिकुलर अपना कोई डायरेक्शन ना हो, डिटरमाइंड डायरेक्शन ना हो। ठीक है, सर्टेन कोई डायरेक्शन ना हो, तो ऐसे क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि आपके पथ की लंबाई, आपके पथ का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से, यहाँ से चलना शुरू किया, इस तरह से पहुँच गया, तो अभी तो यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में है, यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में है, यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में है, फिर यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में है, यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो इसका कोई अपना डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस दूरी को, यानी अच्छा, और दूसरी बात, अभी परिभाषा के हिसाब से, इसके डिफिनेशन के हिसाब से आप जानने की कोशिश कीजिए कि इस पूरे पथ की जो लंबाई होगी, है ना, पूरे रास्ते की जो लंबाई होगी, वही क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो। ठीक, तो ये हो गया दूरी। ठीक, अच्छा, अब एक चीज़ और है कि किसी भी क्वांटिटी को नापने के लिए उसका एक यूनिट होता है। ठीक, तो दूरी को नापने के लिए जो एसआई यूनिट है वो यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। ठीक है ना, ये मीटर है, यानी कि दूरी का जो मात्रक है वो क्या है, मीटर है। ठीक, ये एसआई यूनिट है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में। ठीक है ना, ये मीटर जो है इस दूरी का मात्रक होता है। किसी भी पथ की लंबाई मीटर में नापते हैं। हालांकि इससे छोटे यूनिट्स भी हैं, जैसे किलोमीटर में नाप लिया, ठीक है, सेंटीमीटर में नाप लिया किसी डिस्टेंस को, ठीक है, मिलीमीटर में नाप लिया। ठीक, तो ये सब भी क्या हैं, उसके यूनिट्स हैं, डिस्टेंस के यूनिट है, किसी पथ की लंबाई के यूनिट हैं। ठीक है, तो अब जो है, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो किस डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है, जो इंटरनेशनल यूनिट है, जो एमकेएस सिस्टम में यूज़ किया जाता है, वो मीटर है। ठीक है ना, किसी भी डिस्टेंस को मीटर में नापा जाता है, और उसको फिर अगर जैसा चाहे वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इस तरह से आप चाहें तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात एक चीज़ और है इससे संबंधित कि डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज m0 l t0, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है ना, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस जो है वो है, यानी कि दूरी का विमीय सूत्र ये क्या होगा, m0 l t0। ठीक, ये होता है। ठीक है, यानी कि इसको जनरली बस केवल इस तरह से l से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन ब्रैकेट। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो कोई भी गतिशील वस्तु कितनी दूरी पर जाती है, वो उस गतिशील वस्तु के द्वारा तय किए गए पूरे मार्ग की अगर लंबाई नाप लिया जाए, पूरे पथ के रास्ते को नाप लिया जाए, है ना, तो वो नाप जो होगा, जो वो माप होगा, जो मेज़रमेंट होगा, वो उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है,
ये चीज़ होता है। अब दूसरा चीज़ इससे संबंधित है, थोड़ा सा आप इसको चाहे तो नोट कर लें, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है, इस मोशन में एक टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में इसको विस्थापन कहा जाता है, ठीक है ना, विस्थापन। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट है क्या? बहुत बेसिक चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक, किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो दूरी होती है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है ना, पहले ये 0 पोजीशन पर A B, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से फिर यहाँ चला गया, ठीक, तो इसका ये प्रारंभिक स्थिति x1 हो गया और अंतिम स्थिति यानी कि पोजीशन x2 हो गया, ठीक। तो अभी मैंने बताया कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो दूरी होती है किसी निश्चित दिशा में, वो क्या होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल positions of a moving object in a particular direction is called displacement, ठीक। अर्थात किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की किसी निश्चित दिशा में दूरी विस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है यानी कि यहाँ से और यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस, वो क्या होगा, इसका विस्थापन, डिस्प्लेस हो जाना, यानी कि अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाना, किसी दूसरे प्लेस पे पहुँच जाना। तो और दोनों प्लेसों के जो बीच का डिस्टेंस होगा एक निश्चित दिशा में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, इससे डिस्प्लेसमेंट से संबंधित कुछ बातें, ठीक, कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, यानी कि विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है ना। यानी कि विस्थापन एक सदिश राशि है जिसमें दिशा भी हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी हो,
ठीक, यानी कि ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, ऐसे क्वांटिटी को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि इस क्वांटिटी को डायरेक्शन के द्वारा भी दिखाया जाता है विथ मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो के द्वारा, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लगा देते हैं, ठीक है ना। तो अब वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी न किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ये 0 पोजीशन पर था, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा बात ये कि देख लीजिए, फिर उसके बाद उसको बताते हैं। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो मीटर, ठीक है, SI यूनिट, ठीक। जैसे उसमें था, जैसे डिस्टेंस को नापा, वैसे ही इसको भी नाप लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में एक एग्जाम्पल दे करके समझते हैं, ठीक है ना। दोनों को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आप थे, ठीक है ना, कोई पार्टिकल यहाँ है और यहाँ से O पॉइंट, O से A तक ये 3 मीटर चलता है, ठीक, 3 मीटर चलता है। और A से B तक, है ना, ये 4 मीटर चलता है, ठीक। अब देखिए कि इसका जो डायरेक्शन है x डायरेक्शन में, और यहाँ से यहाँ तक का जो डायरेक्शन है y एक्सिस पर, ठीक है ना। ये ग्राफ प्लॉट कर दिया जाए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया जाए, ठीक है। तो ऊपर क्या होता है, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया। तो इनिशियली वो साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन में गया, पूरब दिशा में गया, फिर उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो विस्थापन हुआ, वो किस डायरेक्शन में हो गया, इसको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये स्लोप जो है उसका डायरेक्शन बताता है, ठीक, जो कि tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये जो डायरेक्शन है, पहले सबसे पहले तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जानेंगे। तो इस एग्जाम्पल में, ठीक है ना, इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि 3 मीटर इस डायरेक्शन में और 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है, ठीक। तो डिस्टेंस कितना हो गया इन द गिवन ग्राफ, ठीक है ना, सामने जो है। तो इस ग्राफ में डिस्टेंस यानी कि दूरी कितना हो गया, कुल लेंथ ऑफ पाथ, दूरी के बारे में, डिस्टेंस के बारे में अभी आपने पढ़ा कि टोटल पाथ की लंबाई, पथ की जो टोटल लंबाई होती है वो उसका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो ये टोटल पथ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। अब इसको ऐसे लिखते हैं, OA प्लस AB, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, OA कितना है, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, ठीक है ना। टोटल कितना हो गया, 7 मीटर। ये इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। डिस्टेंस को यस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। यस यानी कि जो डिस्टेंस है यस से रिप्रेजेंट करते हैं ये लेटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 मीटर। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसी एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री पर है, तो पाइथागोरियन थ्योरम लगा करके हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है ना। ये O से B तक का डिस्टेंस, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OAB स्क्वायर, ठीक। यानी कि OA कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16, ठीक। टोटल कितना हो गया,
25, ये OB², तो OB कितना हो जाएगा √25 यानी कि 5 मीटर। ठीक, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ इस ऑब्जेक्ट में वो कितना हुआ, डिस्टेंस जो कितना कवर हुआ 7 मीटर, लेकिन वो कितना डिस्प्लेस हो गया अपने ओरिजिनल प्लेस से, वो कितना हुआ 5 मीटर। ठीक है, तो ये अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, यानी कि जो डेल्टा x, इसको पता कर सकते हैं, डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक, x2 कितना था, अगर दिया हो किसी भी क्वेश्चन में, मान लीजिए कि जैसे ये 0 पॉइंट से चलना शुरू किया और 20 मीटर गया। ठीक, तो ये पोजीशन x1 था, ये x2 है। ठीक है, तो डेल्टा x जो होगा वो क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि डेल्टा x कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक, x2 कितना है 20 मीटर माइनस 0, x1 0 है, तो कितना हो जाएगा ये 20 मीटर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा इसको नोट कीजिए आप लोग। अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है ना, इससे संबंधित सवाल थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे करके समझते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है अराउंड ए सेंटर पॉइंट। ठीक है ना, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है ना, एक सर्कल पर मूव कर रहा है। तो और मान लीजिए कि उस सर्किल का जो रेडियस है वो 2 मीटर है। ठीक है ना, उस सर्किल का रेडियस जो है 2 मीटर है। तो एक पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है ना, उस पार्टिकल को एक पूरा चक्कर लगाने में उसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। दूसरी बात ये कि आधा चक्कर लगाने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होगा, इसको भी हम निकालेंगे। ठीक, तो अब इसका एक रेफरेंस बना लेते हैं कि ये सर्कुलर पाथ है। ठीक, और ये इसका डायमीटर है। ठीक, इसका रेडियस अभी मैंने बताया कि मान के चलते हैं कि 2 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओरिजिन है, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए पर है। ठीक, तो एक पूरा चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो एक पूरा चक्कर लगा रहा है, तो वो अपने सर्कमफेरेंस पे घूम रहा है। ठीक है ना, वो अपने परिधि पर घूम रहा है। तो इस सर्किल के परिधि की जो लंबाई होगी वो उसके द्वारा, यानी कि इस पार्टिकल के द्वारा चला गया पूरा दूरी होगा। ठीक, और तो पहले दूरी निकालते हैं, पहले डिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस। ठीक है ना, ये क्या होता है 2πr। ठीक, और यहाँ पर जो रेडियस r है वो दिया गया है 2 मीटर। ठीक, और पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं 3.14 होता है। ठीक है ना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इन 1 कंप्लीट रोटेशन कितना हो जाएगा, ये 2πr, यानी कि 2 इंटू 3.14 इंटू r कितना है 2, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 12.56 मीटर हो गया। ठीक है ना, हाँ 12.56 मीटर हो गया। ये इसका
एक कंप्लीट चक्कर में यहाँ से चलना शुरू किया और घूमते घूमते फिर इसी पॉइंट पे आ गया, तो एक कंप्लीट चक्कर में कितना डिस्टेंस चल दिया? यस, 12.5 मीटर। लेकिन यहाँ पे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, ये x2 माइनस x1, ठीक। तो x2 कितना है? इसी 0 पॉइंट पे आ गया, और x1 कितना था? वो भी 0 पॉइंट पर ही था। तो 0 माइनस 0 दैट इज़ 0, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। जहाँ से चला था घूम करके वहीं पे आ गया, ठीक है। जहाँ चला था वहीं पर फिर घूम करके आ गया, ठीक। तो अब जो है ये डिस्टेंस हो गया एक कंप्लीट चक्कर में, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अब आधे चक्कर में हम देखते हैं कि आधे चक्कर में यहाँ से चल करके यहाँ पे अगर आता है, इस पॉइंट पर पॉइंट बी पर आ गया, तो इसके द्वारा चला गया डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस इसका इस 2 पाई आर का आधा हो जाएगा, ठीक है ना। इस 2 पाई आर का आधा हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा, ठीक। यानी 3.14 इंटू 2 होगा, कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6.28 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये डिस्टेंस हो जाएगा इन हाफ रोटेशन ऑफ दिस सर्कल, ठीक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये x1 ये 0 था और x2 यहाँ पे b पे आ गया, तो अब 2 मीटर ये और 2 मीटर ये टोटल कितना हो गया? 4 मीटर, ठीक है ना। तो x2 कितना हो जाएगा? ये 4 मीटर की डिस्टेंस पे आ गया, अपने एकदम अलोंग द पोजीशन। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने यही पढ़ा कि एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अब इस दिशा में जो डिस्प्लेस कितना हो गया? 2 मीटर और 2 मीटर ये, ठीक, 4 मीटर हो गया। तो इसका अंतिम पोजीशन, लास्ट पोजीशन कितना हो गया? 4 मीटर पर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स, ये x2 माइनस x1, यानी कि 4 माइनस 0 दैट इज़ 4 मीटर, ठीक। अब अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कितना अंतर होगा, डिफरेंस कितना होगा, तो आप पता कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कितना है? 6.28 मीटर माइनस 4 मीटर, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 2.28 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक। तो ये कंसेप्ट रहा। इसी तरह से उस ग्राफ में जो पहले बताया था मैंने, है ना, इसमें भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप अंतर पता कर सकते हैं। 0 A B 3 4 और 5, ठीक। तो डिस्टेंस कितना था इसके लिए? डिस्टेंस कितना? 7 मीटर था, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया था? 5 मीटर। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 माइनस 5 बराबर 2 मीटर, ठीक। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर आप पता कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये पूरा आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में रहा, जिसको आप बड़े आराम से समझ सकते हैं, ठीक। धन्यवाद। बाकी जो रहेगा आगे नेक्स्ट डे बताएंगे।